A very cheerful good morning, everyone. Welcome to the English class. So today we are going to start a new chapter of English Reader. That is chapter number 7. The name of this chapter is Hickory Dickory Dock. Okay. So now you know that I think you heard this poem. Yes, Hickory Dickory Dock. Yes. Yes. I think this is a rhyme. The mouse ran up the clock. The clock struck one. The mouse ran down. Hickory Dickory Dock. I think you remember this poem. Yes, but today we will discuss the chapter of Hickory Dickory Dock. Clear, student? Yes, this lesson is about the three kids of the mouse. How do they go out the house and do adventure? ये जो चैप्टर है वो तीन बच्चों के बारे में. The name of this three kids. Yes, क्या नाम है उनके जो माउस के थ्री kids हैं उसके? Hickory, Dickory and Dock. Okay, student. So now we will study that how do they go out of the house, कि वो घर से बाहर कैसे जाते हैं and do adventure, और क्या वो काम करते हैं. Okay, so let's start the chapter. Yes, Mama Mouse goes out one night to find food. जो ममा माउस है वो एक रात फूड की तलाश करने सर्च करने के लिए एक दिन रात को बाहर जाती है. She asked her children, Hickory Dickory Dock, not to step out of their nest in her absence. वो अपने बच्चों को बोलती है कि कौन से हैं उनके तीन बच्चे. The name of the children, Hickory Dickory Dock. Yes, not to step out their nest in her absence, कि उसकी absence में. क्लियर कि तुमको बाहर अपने जो नेस्ट है उनका जो घर है उससे आपको बाहर नहीं निकलना. सो डू द चिल्ड्रन ओबे मम्मा माउस. क्या जो मम्मा का जो माउस है उन्होंने जो मम्मा माउस के जो बच्चे हैं क्या उन्होंने उनका कहना माना? क्या उन्होंने ओबे किया? यस. व्हाट एडवेंचर्स अवेट देम. क्या जो एडवेंचर, क्या रोमांच उनका इंतजार कर रहा है. सो रीड दिस स्टोरी बाय एल फ्रैंकन ब्राउन टू फाइंड आउट. तो हम देखते हैं जो स्टोरी है किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रैंक ब्राउन के द्वारा. तो अब देखते हैं इस चैप्टर में कि हाउ द किड्स step out of the house and do adventure. So let's start. Yes, inside the hollow wall of an old house, there once lived a family of mice. Inside the hollow wall. Hollow means क्या होता है? एम्प्टी. मतलब जो खोखली जो दीवार होती है ओल्ड हाउस की, मतलब एक जो पुराना हाउस है उसके अंदर की एक खोखली दीवार है. देयर वंस लिव्ड अ फैमिली ऑफ अ माइस. वहां पर एक माइस की फैमिली रहती थी. सो देयर वाज ममा माउस एंड हर थ्री चिल्ड्रन नेम्ड हिकरी डिकरी एंड डक. वहां पर एक मम्मा माउस है, उनके जो तीन बच्चे हैं उनका नेम क्या है? हिकरी डिकरी एंड डॉग. सो वंस मम्मा माउस हैड टू फाइंड फूड फॉर हर लिटिल वंस. एक दिन जो मम्मा माउस है वो अपने छोटे बच्चों के लिए फूड की तलाश में गई. सो when night fell and the people in the house were asleep, she quietly crawled in the pantry. Yes, you know that जब भी वो घर से बाहर गई फूड के तलाश में तब क्या हो रही थी? नाइट हो गई थी और जो घर के जो लोग थे वो क्या हो रहे थे? सो गए थे. सो she quietly means चुपकी सी धीरे से crawled into the pantry. Crawl means moved slowly, मतलब धीरे से वो गई into the pantry. Pantry you mean a small room for storing food, जहां पर एक रूम होता है जहां पर हम फूड स्टोर करके रखते हैं. Here we use as a word pantry. Clear? So there she saw a barrel of flour. तो वहां पर उसने क्या देखा? बैरल मीन्स क्या होता है? एक पीपा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रम, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में पीपा. वो किससे भरा हुआ था? यस, ऑफ फ्लोर, मतलब आटे से. एंड फेल्ट हैप्पी, देखकर बहुत खुशी. बिकॉज शी न्यू शी कुड इजीली कट थ्रू द वुड, क्योंकि वह जानती थी कि इस वुड को, इस बैरल को वो इजीली कट कर सकती है. But it was nearly morning, so she decided to go back and came from the floor again the next night. अब क्या हुआ कि मॉर्निंग लगभग, नियरली मॉर्निंग मीन्स लगभग सुबह होने वाली थी, तो उसने निश्चय किया. So she decided, तो किसने निश्चय किया? मम्मा माउस ने. मम्मा माउस ने निश्चय किया कि वो वापस आएगी. वापस क्या आएगी? नेक्स्ट नाइट वापस आएगी. केम फॉर द फ्लावर अगेन द नेक्स्ट नाइट, की अगली रात को वो फिर आटा लेने वापस आएंगी.
Now, the next night before leaving, Mama Mouse kissed each of her children and said कि next morning जब भी वो अपने घर को छोड़ रही थी तो उन्होंने अपने प्रत्येक बच्चे को क्या किया, किस किया और कहा be good and don't go out of your nest कि अच्छे रहो और इस नेस्ट से, इस घर से बाहर नहीं जाना till I come back जब तक मैं नहीं आती तब तक तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। When they were left alone, जब वो अकेले थे, little dog could not sleep. Little dog है वो सो नहीं सका। So I wish I could go with mama, he said. Now he said, किसने बोला ये? Dog ने बोला कि I wish मेरी इच्छा है कि I could go with mama कि मेरी इच्छा है कि मैं मम्मा के साथ जा सकता। इट्स नो फन टू स्टे हियर ऑल द टाइम, यहाँ पर रहने पर कोई भी मजा नहीं, कोई भी हमको मजा नहीं आता कि हम हमेशा ही घर के अंदर रहते हैं, है ना। सो शी विल टेक अस व्हेन वी आर बिग, रिप्लाइड डकरी। तो डिक्री ने क्या रिप्लाई किया कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो मम्मा हमको अपने साथ ले जाएगी। नाउ वी आर ऑलरेडी बिग, वो कह रहे कि हम ऑलरेडी बड़े तो हो गए हैं। सैड डॉग, डॉग ने कहा कि हम ऑलरेडी बड़े हैं। I want to go out into the world and see what it's look like. वो कहता है कि कौन कह रहा है? डॉग कह रहा है कि मैं इस वर्ल्ड को I want to go out into the world, मैं इस वर्ल्ड में बाहर जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये कैसा दिखता है। I know अवे सैड हिकरी, अब हिकरी खेल रहे हैं, अब वो एक बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो हिकरी रिप्लाई करता है कि आई नो अवे, मैं एक रास्ता जानता हूँ, बट मम्मा विल बी एंग्री इफ शी फाइंड्स आउट कि अगर मम्मा अगर अपन को उन्होंने देख लिया तो वो हम पर गुस्से होंगी। वी वोंट टेल हर, सेड द नॉटी डॉग। अब डॉग देखिए बहुत ही नोटी है, डॉग ने तो स्टार्ट किया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई फन नहीं है ना। तो अब वो नोटी डॉग है, डॉग क्या करता है, वी वोंट टेल हर कि हम अपनी मम्मा को बताएंगे ही नहीं कि हम बाहर जाएंगे। ओके यस यस सेड डिक्री। तो डिक्री कहता है यस यस ठीक है ठीक है। ऑल राइट सेड हिकरी, और हिकरी भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है कि ऑल राइट चलो ठीक है। आई विल टेक यू थ्रू द होल दैट आई हैव डिस्कवर्ड, तो मैं तुमको उस होल से लेकर जाऊंगा जो मैंने डिस्कवर्ड मीन्स खोजा है। So the three started off and soon came to a crack in the wall. तो वो क्या करते हैं, स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और एक वहां पर एक वॉल होती है, वहां पे क्या होता है, एक क्रैक होता है, तो उस क्रैक को वो धीरे 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 और करने लगते हैं और वो क्या होता है उससे बाहर आ जाते हैं। तो हिकरी स्टक हिज हैड थ्रू एंड फाउंड एवरीथिंग क्वाइट। तो हिकरी स्टक हिज मतलब हिकरी अपना जो हेड है, अपना जो सर है बाहर की तरफ निकाल कर देखता है और पाता है कि वहां पर सभी क्या है, शांत है, मतलब वहां पर कोई भी नहीं है। द फैमिली दैट लिव्ड इन द हाउस वाज फास्ट एस्लीप। जो फैमिली वहां पर घर पे रह रही थी वो क्या कर रही थी, गहरी नींद में सो रही थी। फास्ट एस्लीप मींस गहरी नींद में सोना। Yes, he passed to the crack and followed by his two brothers. तो वो क्या हुए, वो जो क्रैक था वॉल में आपने नोटिस किया होगा, तो उससे क्या हुआ कि जो टू ब्रदर्स थे वहां पर वो क्या हो गए, उनके साथ वहां से उनको फॉलो किया और वो बाहर आ गए। Their little hearts beats very fast because they were afraid of being seen. कि देखिए फर्स्ट टाइम वो बाहर आ रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो रहे थे, थोड़े से डर रहे थे, है ना। सो देयर लिटिल हर्ट्स मतलब उनके जो तीनों जो चिल्ड्रन थे, हिकरी डिकरी डॉग, उनके जो हर्ट थे, उनका जो हृदय की जो धड़कन सी, बीट सी क्या बहुत तेज चल रही थी, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन, क्योंकि वो उस चीज को देखकर डर रहे थे। सो दे क्वाइटली क्रेप्ड ओवर अ थिक कारपेट एंड सोन केम टू अ स्टेयरवे। तो वो धीरे से क्या हुए, क्रिप्ट मतलब आगे, क्रिप्ट ओवर अ थिक कारपेट, वहां पर एक बिल्कुल चौड़ा सा वहां पर एक कारपेट था, मोटा सा कारपेट था, उसके ऊपर वो क्या हुए, क्रेप मतलब रेंगते हुए धीरे से आए। एंड सून केम टू द स्टेयरवे, और वहां पर धीरे धीरे, स्टेयरवे मतलब जो सीढ़ियों का जो रास्ता है वहां से वो आए। सो लेट्स गो डाउन सेड डॉकरी। तो वो कहता है कि चलो नीचे चलते हैं, डॉकरी ने कहा। सो दे वेंट डाउन द स्टेयर्स एंड रीच द हॉल, और वो स्टेयर्स से नीचे आए और कहां पर पहुंचे, हॉल में पहुंचे। And here they were greatly surprised by everything they saw. और वहां
पर आते हुए मतलब वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, सरप्राइजिंग आश्चर्यचकित हुए बाय एवरीथिंग, मतलब जहाँ जो प्रत्येक चीज थी उनको देखकर, सभी चीजों को देखकर वो सरप्राइज हुए। क्यों सरप्राइज हुए स्टूडेंट? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में अपने नेस्ट से, अपने हाउस से बाहर आए थे। यस, सो दे सो, उन्होंने जो भी देखा, द मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल थिंग्स वाज अ टॉल क्लॉक दैट स्टूड अपॉन द फ्लोर एंड टिक आउट द मिनट्स इन अ सीरियस वॉइस। तो देखिए वहां पर एक वंडरफुल, सबसे आश्चर्यचकित उनको क्या लगा कि वहां पर एक लंबी क्लॉक थी। यू कैन सी द इमेज, अ टॉल क्लॉक इज देयर एंड स्टूड अपॉन द फ्लोर। तो वहां पर एक फ्लोर पे, मतलब फर्श के ऊपर वहां पर एक घड़ी थी, क्लॉक खड़ी थी, एंड टिक आउट द मिनट्स। और आपको पता ही है क्लॉक तो टिक करती रहती है मिनट्स, है ना, इन अ सीरियस वॉइस। मतलब अगर बड़ी क्लॉक थी तो उसकी जो वॉइस भी क्या थी, थोड़ी सी लाउड थी। तो हियर वी यूज एज अ मिनट्स इन अ सीरियस वॉइस। क्लियर? व्हेन द लिटिल माइस फर्स्ट हर्ड द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जब भी छोटे माइस ने वहां पर पहली बार उस क्लॉक की जो टिकिंग की जो आवाज है वो सुनी, सो दे वर टेरिफाइड, वो क्या हो गए, डर गए। टेरिफाइड मींस डर गए। एंड हडल्ड क्लोज टुगेदर, और हडल क्लोज टुगेदर मींस स्टे वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब वो एकदम से स्केयर्ड, डर गए, और क्या हुए, एक दूसरे से के पास आ गए, है ना। तीनों साथ में थे। यू कैन सी द इमेज ऑफ हिकरी डिकरी डॉग। यस, सो तीनों ने जैसे ही क्लॉक ने क्या किया, स्टार्ट किया, तो वो डर गए, और क्या हुए, तीनों एक दूसरे के पास, एक दूसरे के क्लोज टुगेदर आ गए। सो व्हाट इज इट, आस्क्ड डिकरी इन अ विस्पर। डिकरी ने, विस्पर मींस धीरे से फुसफुसाया कि ये क्या है। वो ना रिप्लाइड हिकरी, आई डोंट नो। हिकरी ने रिप्लाई किया कि मुझे नहीं पता। आज डॉग, डॉग ने पूछा, इज इट अलाइव, क्या ये जीवित है? अब उनको नहीं पता कि क्लॉक है, ये थिंग्स है, क्या है, उनको नहीं पता, फर्स्ट टाइम बाहर आए हैं ना। सो आई डोंट नो आंसर हिकरी। तो हिकरी ने आंसर किया कि मुझे नहीं पता। Then they saw that the clock paid no attention to them. लेकिन उन्होंने देखा, क्या देखा, कि जो क्लॉक है वो उनके ऊपर अटेंशन ही नहीं दे रही, ध्यान ही नहीं दे रही, है ना। सो इट जस्ट kept ticking away, और वो मस्त क्या करती जा रही है, टिकिंग अवे, टिकिंग, टिक टिक, मतलब हर मिनट पे वो टिक होता जा रहा है ना। सो द थ्री ब्रदर्स फेल्ट लेस फ्राइटेंड, और जब अब जो तीनों जो ब्रदर्स थे वो क्या हो गए, मतलब बहुत कम डरने लगे। एंड बिगिन रनिंग अबाउट, और क्या, और वहां पर शुरू कर दिया उन्होंने, रनिंग इधर उधर दौड़ना शुरू किया। सडनली डिक्री लेट आउट अ स्क्रिल ऑफ जॉय। सडनली मींस अचानक ने, डिक्री ने क्या किया, स्क्रिल ऑफ अ जॉय मींस खुशी की एक चीख, मतलब खुशी से वो चिल्लाया। व्हाई, ये डिक्री क्यों चिल्लाया, खुशी से देखते हैं। द ब्रदर्स केम रनिंग टू हिम, द ब्रदर्स मतलब उनके पास जल्दी से आए। लाइंग इन अ कॉर्नर वाज हाफ अ बन, यस, इसलिए वो चिल्लाया था, स्क्रिल ऑफ अ जॉय, खुशी में इसलिए चिल्लाया था क्योंकि वहां पर कॉर्नर के ऊपर एक हाफ बन पड़ा था। द थ्री माइस एट हर्टली, मतलब एंड अंटिल दे फिनिश द लास्ट क्रम। जो तीनों माइस ने, जो एट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द ईट, यस, उन्होंने जो हर्टली, हर्टली मींस यार वेरी हैप्पीली, उन्होंने हैप्पीली वो खाया, जब तक खाया, अंटिल दे फिनिश द लास्ट क्रम, क्रम मींस लास्ट टुकड़ा, कि मतलब जो आखिरी जो टुकड़ा जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक वो क्या, तीनों जो ब्रदर थे वो क्या करते रहे, उसको हैप्पीली खाते रहे। Now the dog came to the clock and looked at it curiously. जो डॉग था वो पास में आया, किसके, क्लॉक के। अब आपको पता है ना, जो डॉग था वो सबसे नोटी है ना। सो एंड लुक्ड एट इट क्यूरियसली, मतलब वो उत्सुकता से उसको देखा। इट मेक्स सो मच नॉइज, ही थॉट, वो सोचा कि ये बहुत ज्यादा शोर कर रही है। आई एम गोइंग बिहाइंड इट टू सी व्हाट आई कैन फाइंड। मैं इसके पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या मिल सकता है, मैं क्या ढूंढ सकता हूँ। सो एट द बैक ऑफ द क्लॉक, मतलब उसके क्लॉक के जो बैक है, बैक में गया। ही फाउंड अ होल, उसने एक होल देख, छेद देखा, एंड स्लिप्ड इनसाइड इट, और अंदर की तरफ वो क्या हो गया, स्लिप हो गया। नाउ ही कुड हियर द टिकिंग मच लाउडर देन बिफोर। अब वो क्या था, उसका जो टिकिंग, जो क्लॉक थी वो टिकिंग कर रही थी, तो मतलब वो जो आवाज कर रही थी, मतलब वो क्या होगी, उसकी आवाज लाउडर देन बिफोर, पहले से ज्यादा क्या होगी, तेज होगी। क्यों तेज होगी, क्योंकि पहले तो जो क्लॉक की जो वॉइस थी वो बाहर से सुन रहे थे, ठीक है। अब जो डॉग था वो क्या हो गया, क्लॉक के अंदर ही चला गया। अब जो पास में चला गया, उसके बिल्कुल पास में या नियर है, तो उसकी जो वॉइस थी और क्या होगी, लाउडर होगी। सो व्हेन ही लुक्ड अप, जैसे उसने देखा, ही सॉ समथिंग शाइनिंग ब्राइटली एंड थॉट इट मस्ट बी गुड टू ईट। उसने देखा कि कोई चीज बहुत ही अच्छे से चमक
चमक रही है एंड उसने सोचा इट मस्ट बी गुड टू ईट, मतलब ये खाने के लिए बहुत अच्छी होगी. सो ही रेन अप द साइड्स ऑफ द क्लॉक अंटिल ही केम टू अ शाइनिंग व्हील. तो ये रेन अप द साइड्स ऑफ द क्लॉक, वो क्लॉक के साइड में चढ़ गया. एंड अनटिल, जब तक ही केम टू शाइनिंग व्हील, जब तक उस शाइनिंग व्हील तक नहीं पहुंच गया. जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बाइट इट एंड सी वॉट इट टेस्ट लाइक, देयर वॉज अ लाउड बैंग. तो उसने देखा कि जैसे ही उसके पहुंचा तो क्या वो ही वॉज अबाउट टू बाइट इट, जैसे ही वो उसको बाइट, उस शाइनिंग व्हील को बाइट करने जा रहा था. एंड सी, उसने देखा व्हाट इज टेस्ट लाइक, इसका टेस्ट कैसा है. सो देयर वाज अ लाउड बैंग, और वहां पर एक क्या हुई, लाउड बैंग, मींस तेज धमाका हुआ, तेज आवाज हुई. नाउ इज वाज 1 o'clock एंड द क्लॉक हैड स्टक द आवर. तो उस समय क्या हुआ था, 1 बज गया था, है ना. तो जैसे ही 1 बजा, आपको पता है तो क्लॉक क्या करते हैं, क्लॉक हैड स्टक द आवर, तो क्लॉक ने एक क्या आवर मतलब घंटा बजाया. यस, द ह्यूज गॉन्ग वाज जस्ट बिसाइड डॉग ईयर, जो बहुत बड़ा जो गॉन्ग था, यू कैन सी द गॉन्ग हियर. तो क्या था, बिसाइड डॉग ईयर, मतलब डॉग्स की मतलब उसके जो डॉग था उसके जो कानों के पास उसकी तरफ था. तो वो क्या था, नाउ द एंड द नॉइज मेड द पुअर लिटिल माउस ऑलमोस्ट डीप. तो वो क्या हो गया, मतलब एकदम से उसके पास में इतना बड़ा गोंग हुआ, इतनी तेज आवाज हुई, जैसे ही वन ने स्ट्रक किया तो वो लगभग ऐसा लगा उसको कि वो एकदम से बहरा हो गया. सो ही स्क्रीम्ड इन टेरर. तो स्क्रीम मींस चिल्लाया, किसमें, टेरर में, मतलब बहुत बुरी तरह, मतलब डर गया. वो इतनी तेज आवाज हुई ना कि वो डर गया. एंड रेन डाउन द क्लॉक, और वो क्लॉक के नीचे आ गया, है ना. एज फास्ट एज ए कुड, मतलब इतने नीचे आया कि जितना वो नीचे जल्दी से आ सकता था. तो वो बिल्कुल डर गया ना कि एकदम से इतनी वॉइस कैसे हुई. सो व्हेन ही रीच द हॉल, जब वो हॉल के पास पहुंचा, ही सो हिज ब्रदर्स रनिंग अप द स्टेयर्स. जैसे ही वो हॉल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जो ब्रदर्स थे वो क्या कर रहे थे, स्टेयर्स पे जल्दी जल्दी भाग रहे थे, चढ़ रहे थे. नाउ ही रेन आफ्टर देम विद ऑल हिज माइट, मतलब वो भी कौन भागा, डॉग भी उनके पीछे भागा, जितनी जितनी उसकी जो एस विद ऑल हिज माइट, मतलब उसके अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ था, उतना जोर लगा कि वो अपने भाइयों के साथ उस स्टेयर्स पर भाग गए. No, it was only when they were safe in their nest again then they stopped to breathe. तो अब क्या हुआ देखते हैं कि मतलब it was only, मतलब ये केवल था कि वो अपने जो नेस्ट में, their nest was they were safe, अपने जो नेस्ट में वो क्या हो गए थे, सेफ हो गए थे, है ना. दे स्टॉप टू ब्रीथ, मतलब क्या कर रहे थे, वो स्टॉप टू ब्रीथ. अब वो घर पर आकर उन्होंने अपनी सांस लेना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया था. मतलब इतनी तेज वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़े अपने घर की तरफ, अपने नेस्ट की तरफ गए, और उनका मतलब सांस ही नहीं आ रही थी. और मतलब एटलीस्ट हो रहा था कि अब वो घर पहुंचे, और उनका लग रहा था कि एक बार उनकी जो ब्रीथ है वो क्या होगी, स्टॉप होगी. नाउ व्हेन मम्मा माउस केम बैक इन द मॉर्निंग, जब मम्मा माउस मॉर्निंग में वापस आई, दे टोल्ड हर ऑफ देयर एडवेंचर. तो उन्होंने, डे किसके लिए आया बेटा, दे रेफर्स टू हियर हिकरी डिकरी डॉग. ओके, सो दे टोल्ड हर किसके लिए यूज किया, मम्मा माउस के लिए, ऑफ देयर एडवेंचर. उन्होंने अपने एडवेंचर के बारे में उनको बताया, मम्मा माउस को बताया. शी सेड, तो मम्मा माउस ने बोला, यू सी माय डियर्स, आई टोल्ड यू नॉट टू लीव द नेस्ट. तुमने देखा, मैंने तुमको बोला था ना कि इस नेस्ट को, इस घर को नहीं छोड़ना. सो व्हाट इफ समवन हैड सीन यू, अगर क्या होता अगर कोई तुमको देख लेता, यू शुड लिसन टू मी, तुमको मुझे सुनना चाहिए था. हिकरी डिकरी डॉग नेवर रेन अवे अगेन. सो हिकरी डिकरी डॉग नेवर रेन अवे अगेन, तो वो वापस से दोबारा बाहर नहीं गए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ अ हिकरी डिकरी डॉग. ओके.